मेरे ज़िंदगी का सबसे स्टूपिड पीरियड था। मुझे पता है कि ये बहुत बुरी चीज़ है। उम्र को छुपाने की ज़रूरत नहीं है। मैं 7 साल का था। तो जी। मेरे पास ऐसे कोई एडवाइज़र्स नहीं है, कोई एक्सपर्ट नहीं है, कोई न्यूट्रिशनिस्ट नहीं है, ट्रेनर नहीं है, कोई नहीं है जो मुझे बताता है कि ये करो या वो करो। लेकिन अभी सिर्फ़ एक बिल्ली है, काली बिल्ली, तो हम देश में बदलाव ला सकते हैं। आज का यूथ फिटनेस के पीछे पागल है और अक्सर वो तमाम सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं, लेकिन आपको मैं बता दूं कि फिटनेस को लेकर आज हमारे बीच ऐसी शख्सियत है, आयरन मैन का खिताब जीत चुके हैं और अपनी फिटनेस के लिए हमेशा जाने जाते हैं। फिटनेस आइकन है, मॉडल हैं, एक्टर हैं। मिलिंद सोमन जो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उनसे हम तमाम बातें करते हैं, उनकी करियर की बातें, उनके खिलाफ जो र्यूमर्स फैले हुए होते हैं उन पर भी बात करेंगे। आप फिट कैसे रह सकते हैं और इस इंडिपेंडेंस डे पर वो क्या कुछ कर रहे हैं, चलिए जान लेते हैं। मुझे दौड़ना अच्छा लगता है। जी। ज़्यादातर लोगों को ये बात पता पता है और मैं अपने आप को रेगुलरली चैलेंज करना पसंद करता हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि फ़िट बनना इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन फ़िट रहना बहुत मुश्किल है। जी। क्योंकि इस उसके लिए कमिटमेंट की ज़्यादा ज़रूरत होती है, रेगुलरिटी, कंसिस्टेंसी जी। उसकी ज़रूरत होती है, जो कभी-कभी डिफ़िकल्ट हो जाता है। सो मैं अपने आप को 2-3 बार साल में ऐसे चैलेंजेस देता हूँ। एक लॉन्ग रनिंग की चैलेंज होती है, 100 किलोमीटर, 200-300 जो भी मैं मैं कर सकता हूँ, जितने दिन है मेरे पास। और एक साइकिलिंग की होती है, जो 7 दिन में मैं 1000 किलोमीटर करता हूँ। उसके लिए मैं कोई ट्रेनिंग नहीं करता, क्योंकि ये सिर्फ देखना है कि मैं अपनी फ़िटनेस मेंटेन कर रहा हूँ ठीक से या नहीं। और जिस तरह से मैं अपनी फ़िटनेस मेंटेन करता हूँ, आई ट्राई टू डू इट एज़ सिंपली एज़ पॉसिबल। जैसे आप कह रही थी कि सबसे महंगी महंगी चीज़ें यूज की यूज़, जाती हाँ, जाते हैं तो फॉर फिट। यूज़ ना यूज़ करके मैं कितना फिट रह सकता हूँ। तो जी। मेरे पास ऐसे कोई एडवाइज़र्स नहीं है, कोई एक्सपर्ट नहीं है, कोई न्यूट्रिशनिस्ट नहीं है, ट्रेनर नहीं है, कोई नहीं है जी। जो मुझे बताता है कि ये करो या वो करो। सिर्फ मैं अपनी जानकारी से मैं करता हूँ जो जो भी है। कोई गैजेट्स ज़्यादा मैं यूज़ नहीं करता। जी। जिम में कभी जाता नहीं हूँ। जी। तो उस हालात में मैं फ़िटनेस किस तरह से मेंटेन कर सकता हूँ जी। एज़ ईज़िली एज़ पॉसिबल, दैट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर मी। ये भी सवाल खड़ा होता है कि लोग ना डाइट को लेकर बहुत कॉन्शियस रहते जी। हैं। उनको लगता है कि अगर हम खाना छोड़ देंगे तो हम फिट रहेंगे। इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, खाना तो खाना बहुत ज़रूरी है। खाना एक 2 चीज़ें हैं। खाने खाना मतलब इट इज़ अ पार्ट ऑफ एन्जॉयमेंट ऑफ लाइफ़। जी। अगर लाइफ़ को एन्जॉय करना है तो खाना तो अच्छा है। और दूसरी, वी नीड द एनर्जी। वी नीड द एनर्जी, बॉडी नीड्स द फूड। तो वो खाना मतलब ना ना खा के आपकी ज़िंदगी अच्छी हो ही नहीं सकती। जी। हाँ, लेकिन क्या खाना है और कब खाना है, उस पे थोड़ा ध्यान देना फॉर फिटनेस वो क्या ज़रूरी खाना है। चाहिए? तो मैं समझता हूँ, मैं 3 चीज़ों से थोड़ा-सा दूर रहता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं नहीं खाता, लेकिन दूर रहता हूँ थोड़ा। एक है रिफाइंड, यस। ज़्यादा रिफाइंड फूड, जी। पैकेज्ड फूड और प्रोसेस्ड फूड। ओके। और जो मैं ज़्यादा खाता हूँ वो होता है होल फूड, फ्रेश फूड और घर का बनाया हुआ खाना। जी। वो अगर हम उस पे ध्यान दें ज़्यादा, तो उस ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं होती। जी। साफ तौर पर हम देखते हैं कि हर किसी की ज़िंदगी में, आम इंसान हो, कोई सेलिब्रिटी हो, उनकी या ज़िंदगी में एक दौर ऐसा आता है जहाँ से उनको उनका जुनून शुरू होता है कि अब मुझे फ़िटनेस की ओर बढ़ना है। तो वो पॉइंट आपकी ज़िंदगी में कब आया? आपने सोचा कि अब मैं फ़िट रहना चाहता हूँ और अब मैं इन चीज़ों को अवॉइड करूँगा। एक दौर आता है ना हर किसी की ज़िंदगी में, वो दौर आपकी ज़िंदगी में आया जब आपने बिल्कुल फ़िट रहने का सोचा? नहीं, मैं तो बचपन से बहुत फिट हूँ, जी। क्योंकि मैं जब 9 साल का था, मैं नेशनल लेवल पे स्विमिंग करता था। जी। मैंने भारत को भी रिप्रेजेंट किया है स्विमिंग में। जी। जब मैं 23 साल तक मैं जब स्विमिंग करता था नेशनल लेवल पे, मैं नेशनल चैंपियन था मेरे इवेंट में। तो फिटनेस तो बहुत ही अच्छी थी। और जब मुझे पता चला, जब लोग बात करने लगे फिटनेस के बारे में, तब तो जी। कोई बात नहीं करता था 30 साल 40 साल पहले। जी। अभी पिछले 15-20 साल में सालों से लोग बात करते हैं, तब फिटनेस का कॉन्सेप्ट, हुँ। कि फिटनेस का मतलब क्या है, हेल्थ जी। का मतलब क्या है, क्या जी। करना पड़ता है इसके लिए। हुँ। तो मुझे तो पहले से ही अच्छा लगता था, जैसे मैं हूँ, हुँ। जैसे मुझे महसूस होता है अपनी लाइफ में, वो मुझे अच्छा लगता है। हुँ। लोग उसे फिटनेस कहते हैं, तो अभी मुझे समझ में आया कि ये है फिटनेस।
और यही मैं कायम रखना चाहता हूँ। तो ऐसा कोई टर्निंग पॉइंट या ऐसा कोई दौर नहीं आया कि मैंने सोचा कि मुझे ये चाहिए। मैं पहले से ही था, मैं सिर्फ उसे मेंटेन करना चाहता हूँ। जैसे मैंने कहा कि फिट बनना इतना कठिन नहीं है, लेकिन फिट रहना उस पे हमें एफर्ट करने की ज़रूरत होती है। मैं चाहूँगी कि आप अपने फैंस को, जो आपके यंग जनरेशन जो आपकी दीवानी बनी घूम रही है, जो साफ तौर पर चाहती है कि हम भी हमारी उम्र कितनी भी बढ़ जाए लेकिन हम जो है जवान नज़र आए, तो उनके लिए क्या आप फॉर्मूला देना चाहेंगे यंग जनरेशन को, और आगे जो लोग हैं जिनकी बढ़ती उम्र है उनको भी, कि आप जो है फिट रहकर अपनी उम्र को छुपा सकते हैं कुछ इस तरीके का? नहीं, उम्र को छुपाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन लेकिन ज़िंदगी का मज़ा लेना ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। कि बहुत लोग ऐसे मुझे मिलते हैं हमेशा, जो 40 की उम्र में, 45 की उम्र में वो सोचते हैं कि नहीं अभी हो गया, है ना, अभी क्या है, अभी बच्चों को करने दो। लेकिन अब भी आपकी ज़िंदगी बाकी है, 40 साल 50 साल बाकी है। तो आप क्या करेंगे? आपको तो एंजॉय करना चाहिए। लाइफ लाइफ इतनी बड़ी है, ज़िंदगी इतनी अमेजिंग है, आपको एंजॉय करनी चाहिए। तो आप कैसे एंजॉय करने वाले हो, इसके ऊपर आपको थोड़ा ध्यान देना चाहिए। कि आप घूम सकते हो, आप खेल सकते हो, आप जो भी आपके दिमाग में आए वो कर सकते हो। और उस तरह से आपको रहना है। कि ऐसा नहीं कि नहीं मुझे वो करना है लेकिन मैं नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पीठ में दर्द है, या घुटनों में दर्द है, या यहाँ, या डाइजेशन ठीक से नहीं हो रहा है, या सर में दर्द है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वो आपको, उससे आपको दूर रहना है। और अगर दूर रहना है तो थोड़ा सा समय अपने ऊपर देना बहुत ज़रूरी है, अपने स्वास्थ्य के ऊपर। और जैसे मैं कहता हूँ लोगों से, मैं ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करता, मैं जिम नहीं जाता। मैं घर पे एक्सरसाइज करता हूँ, 10-12 मिनट एक्सरसाइज करता हूँ दिन में। और ये इसलिए क्योंकि मैं जानता हूँ मेरी वीकनेसेस क्या हैं, और मेरे स्ट्रेंथ्स क्या हैं, और मैं अपने वीकनेसेस पे ज़्यादा काम करता हूँ। इसलिए मुझे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं है, 10 मिनट 12 मिनट। अगर लोग सोचते हैं कि ठीक है मैं 50 की उम्र में शुरू कर रहा हूँ तो मुझे क्या करना चाहिए, तो कोई भी एक्सरसाइज या कोई भी मूवमेंट, वॉकिंग हो, रनिंग हो, सूर्य नमस्कार हो, स्विमिंग हो, जिस जिस मूवमेंट के साथ आप शुरुआत कर सकते हैं, वो धीरे धीरे उसके साथ आप शुरू करके उसमें जब दिलचस्पी बढ़ेगी, और वो तो बढ़ेगी, आप ज़रा स्लो स्टार्ट करेंगे तो दिलचस्पी बढ़ेगी, आप फास्ट स्टार्ट करेंगे तो आपको इंजरी हो सकती है। और कभी अब आपको लग सकता है कि नहीं ये तो बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते। तो एकदम कम लेवल से शुरुआत करना बहुत ज़रूरी है, उसका आनंद लेना बहुत ज़रूरी है। और उससे जानना कि मेरे शरीर में क्या वीकनेसेस है, क्या स्ट्रेंथ्स है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। मेरे मन में क्या वीकनेसेस है, क्या स्ट्रेंथ्स है, क्या कमियां हैं, उनको मैं सुधार सकता हूँ, इसके बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है। सर, इंडिपेंडेंस डे है, ऐसे में आप यूथ को, हमारे पूरे देश को क्या ऐसा मैसेज देना चाहेंगे जो उनकी लाइफ पर और कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहे? मैं सोचता हूँ जो भी चीज़ें हम अपने लिए करेंगे जो अच्छी हैं, वो देश के लिए भी अच्छी हैं। अगर वो गैर कानूनी कानूनी ना हो, तो जो भी चीज़ें हो, हमारी सेहत के लिए हम अच्छा करेंगे वो देश के लिए भी अच्छा है। हमारे जॉब के लिए हम अच्छा करेंगे वो भी देश के लिए अच्छा है। हमारे रिलेशनशिप्स के लिए, हमारे फैमिली के लिए हम अच्छा करेंगे वो भी हमारे देश के लिए अच्छा है। तो जो भी छोटी चीज़ें आप कर सकते हो अपने लिए, अपने खुशी के लिए, जो गैर कानूनी ना हो, तो वो देश के हित में भी होगी। सर, थोड़ा फिटनेस से आगे बढ़ते हैं। आपको देखकर ही लोगों के मन में ये सवाल आता है कि कैसे फिट रहा जाए, तो आज शायद पता लग गया होगा कि कैसे फिट रहा जाए। खाना छोड़ना फिटनेस नहीं होता है। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं सर। इमरजेंसी सितंबर में आने वाली है और उसका ट्रेलर रिलीज़ हो गया है। तो इस मूवी में, रिलीज हो गया, हाँ सर, ट्रेलर रिलीज़ हो गया है। आज होने वाला था। जी, हो उसका गया। ट्रेलर रिलीज़ हुआ है आज, और उसके बाद मैं हूँ। सितंबर में आप हैं, आपसे सवाल बनता है सर, सवाल बनता है आपसे कि आपका किरदार आपके फैंस कैसा देखने वाले हैं इसमें? तो इमरजेंसी फिल्म में मैं फील्ड मार्शल मानेक शॉ का रोल कर रहा हूँ। जी, आई थिंक इट्स अ ग्रेट ऑनर, ग्रेट प्रिविलेज, क्योंकि वो बहुत ही महान इंसान थे। और आई होप दैट पीपल लाइक इट। कंगना जी ने बहुत साथ अच्छा दिया। जो हम सीन साथ में भी कर रहे थे, शी आई थिंक शी वाज ग्रेट ऑन द सेट। बहुत अच्छा काम उन्होंने भी किया है। जी, आपका कंगना रनौत के साथ रिलेशन कैसा है सर? मतलब एक होता है ना कि काम कर कर कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये फिल्म वो डायरेक्ट कर रही हैं।
एंड मुझे ऐसा लगता है कि जब एक डायरेक्टर बहुत ही आपके अपने मन में क्लियर है कि सीन ऐसा होना चाहिए, कैरेक्टर्स ऐसे होने चाहिए, सीन का फ्लो ऐसा होना चाहिए, एकदम वो क्लैरिटी होती है, तब सब लोगों को जो कैमरे के पीछे हैं और कैमरे के आगे हैं उनका काम बहुत आसान हो जाता है. सो कंगना वॉज वेरी वेरी क्लियर कि ऐसा होना है, मुझे ऐसा दिखना है, ये सीन ऐसा ही होना है. वो बहुत क्लैरिटी थी उनके मन में. सो इट वाज अ ग्रेट प्लेजर. सर आपका जो रोल है इसमें उसमें साफ तौर पर आपने वो रोल कितना एंजॉय किया है इस पूरी मूवी में? मैंने बहुत एंजॉय किया और मुझे दिलचस्पी इस बात की है कि एक शॉर्ट फिल्म मैंने की थी कुछ सालों पहले और उसमें मैंने उस फिल्म का नाम है मुक्ति और वो बांग्लादेश वॉर के बारे में थी. एंड आई एम प्लेइंग जनरल जेकब. तो जनरल जेकब और जनरल फील्ड मार्शल मानेकशॉ दोनों एक साथ उस समय काम करते थे आर्मी में. एंड सो आई वाज इनफैक्ट देयर एक सीन में जनरल जेकब इज टॉकिंग टू फील्ड मार्शल मानेकशॉ ऑन द फोन. तो अभी मैं उनका रोल कर रहा हूँ, तब मैं उनका रोल कर रहा था. तो आई एम प्लेइंग द कैरेक्टर ऑफ बोथ द पीपल ऑन बोथ साइड्स ऑफ द फोन. सो दैट इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग. सर आपका एक और प्रोजेक्ट पे हम बात कर लेते हैं, द रॉयल सीरीज आपकी जो है, तो उसका इम्पैक्ट जो है वो कैसे हमारे जो आपके जो फैंस हैं हमारे दर्शक एंजॉय करने वाले हैं? की स्टोरी शुरू होती है, द राजा इज डेड, वो सिर्फ फ्लैशबैक में आते हैं. सो अगेन वो उन्होंने वो स्टोरी कैसे इन्फ्लुएंस की है, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग. तो सर उसमें आपका जो रोल है वो साफ तौर पर जैसे हम कहते हैं कि फिटनेस के तौर पर वैसा भी हम वहाँ पे भी देखने वाले हैं, एकदम दमदार दमखम. जैसे हूँ वैसा हूँ. जी सर. तो सर ये फ़िल्मों की बात हो गई कि जिस तरीके से आपकी फ़िल्में आ रही हैं और इमरजेंसी और आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की अगर बात की जाए तो कोई ऐसा प्रोजेक्ट है आपका अपकमिंग जो आने वाला है जिससे साफ तौर पर आप दिलों पर फिर से राज करने वाले हैं, जो कि हमेशा करते भी हैं लेकिन एक अलग छाप हो छोड़ने वाले हैं? होपफुली ये जो प्रोजेक्ट्स दोनों अभी आज रिलीज हुए हैं, अ, वो लोगों को अच्छे लगेंगे. अब जो आने वाले उसके बाद वो हम फिर देखेंगे. सर मैं एक लास्ट से स्टार्ट मतलब कर देते हैं जो बिल्कुल एंडिंग पे जा रही हूँ, कुछ र्यूमर्स हैं आपके बारे में हाँ, क्या? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सेलिब्रिटीज़ के सामने ही पूछ लेना वो ज़्यादा बेहतर रहता है. र्यूमर्स हैं जैसे कि एक सबसे बड़ा र्यूमर यही है कि लोग घर में कुत्ते बिल्ली पालते हैं लेकिन आपने अपने घर में पालतू छिपकली और सांप पाले हुए हैं, आपका शौक है, क्या ये सच है? सच था. पहले थे मेरे घर पे सांप थे, और छिपकलियाँ भी थी, चूहे थे, बिल्लियाँ थी, कुत्ते थे, पंछी थे, काफ़ी किस्म के जानवर थे. मुझे बहुत अच्छा लगता था. लेकिन अभी सिर्फ एक बिल्ली है, काली बिल्ली, घर पे. लेकिन मेरा एक दूसरा घर घर है, थोड़ा सा जंगल में है वो घर. उसमें तो सांप वगैरह आते रहते हैं, बिच्छू वगैरह. तो फिर ये सच है कि हाँ सर के घर में पालतू छिपकलियाँ जिनसे आप लोग डरते होंगे लेकिन सर के घर में पलती भी हैं और सांप वगैरह भी मतलब नॉर्मल. चलिए एक और र्यूमर है जो सर के बारे में ये थी कि एक एक टाइम था जब सर एक दिन में 30 सिगरेट पी जाया करते थे, क्या ये सच है? ऐसा कहा जाता है कि उस टाइम में एक दिन में 30 सिगरेट पीना और उसके बाद आज जिस तरीके से आप देख रहे हैं बिल्कुल फिटनेस के तौर पर एक फिटनेस आइकन है. सर इसमें कितनी सच्चाई है? ये भी सच है. ये मेरे ज़िंदगी का सबसे स्टूपिड पीरियड था जब मैं सिगरेट पीता था, क्योंकि मैं जानता था कि सिगरेट मेरे लिए अच्छी नहीं है. अच्छा अच्छा नहीं है, मेरी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, दिमाग के लिए अच्छा नहीं है. लेकिन फिर भी मैं करता था. और अच्छा हुआ कि वो छूट गया कुछ 20 साल पहले. और अच्छा था कि मैं फिट था उस समय, क्योंकि अगर मैं फिट नहीं होता तो उस पे शायद ज़्यादा असर पड़ता और क्या होता मुझे मालूम नहीं. बट आई वाज लकी कि मेरे स्पोर्ट्स का बैकग्राउंड है एंड आई वाज एबल टू डील विद इट. नहीं तो कभी कभी लोग सिगरेट पीते हैं, दारू पीते हैं और बहुत बुरा असर होता है उनके शरीर पे और मन पे भी. तो सर आपने उसको छोड़ा कैसे? क्योंकि आज का जो यूथ है इससे परेशान है, तो आपसे वैसे भी मोटिवेट रहते हैं थोड़ा ये सुन के भी हाँ, अपनी लाइफ में कुछ चेंज लाएं. वो बहुत कठिन है क्योंकि ये एक लत जैसा है, एडिक्शन है. और जबकि मैं एक स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, मुझे पता है कि ये बहुत बुरी चीज़ है और मेरा माइंड भी स्ट्रांग है, बॉडी भी स्ट्रांग है. फिर भी मुझे करीब 2 साल लगे छोड़ने के लिए. मैं सोच रहा था कि कैसे छोड़ूं, ऐसे करूं, कैसे करूं. फिर भी मुझे 2 साल लगे, लेकिन आई एम वेरी हैप्पी कि वो सक्सेसफुल था. जी.
एक ये जो र्यूमर थी ये भी बहुत क्लियर हो गई है कि हाँ क्या था और कैसे सर इससे बाहर निकले हैं। एक और जो क्वेश्चन है वो एट लास्ट यही है सर, हमने सुना है कि 10 साल की उम्र में आपने आरएसएस ज्वाइन किया था, क्या ये सच? 10 साल का नहीं था, मैं 7 साल का था। और जहाँ मैं रहता हूँ शिवाजी पार्क में, दादर में, जी। बम्बई में, वहाँ बहुत सारे लोग उस समय भी आरएसएस में ज्वाइन होते थे, डिसिप्लिन सीखने के लिए, एक्सरसाइज सीखने के लिए। ऐसा कोई तब कोई सिखाते नहीं थे ऐसे कोई फिलॉसफी है ऐसा कुछ, सिर्फ कैसे अच्छी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, हेल्दी कैसे रहना है, फिट कैसे होना है, ऐसी चीज़ें। तो 4-5 साल तक मैं जाता था शाखा में, और मेरे पहले भी मेरे पिताजी भी जाते थे, जी। मेरे दादाजी भी जाते थे। हाँ जी। सर एक लास्ट है कि इंडिपेंडेंस डे पे आप मैसेज क्या देना चाहते हैं, मतलब इंडिपेंडेंस डे पे देश के लिए एक मैसेज आपकी तरफ से। अम, एक मैसेज बहुत सिंपल है। हम अभी सोशल मीडिया के ज़रिए हम देखते हैं कि इतनी, हमें लगता है इतनी बुरी चीज़ें हो रही हैं, हम सुनते हैं, हम देखते हैं, और कभी-कभी निराश भी हो जाते हैं कि ये कैसे बदल सकते हैं, अभी इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, समस्याएं हैं, क्या करें, हम तो छोटे-छोटे लोग हैं, अकेले हैं। लेकिन मैं सोचता हूँ अगर हम इकट्ठा होंगे, जो लोग एक तरह की सोच रखते हैं, जिनको अच्छा काम करना है, अगर वो साथ, एक दूसरे का साथ दे, तो हम देश में बदलाव ला सकते हैं। तो ये भी यूनिटी रन जो हमने किया, वो उसका एक मैसेज यही है कि एक अकेले रह के हम ज़्यादा चेंज नहीं ला सकते, लेकिन अगर इकट्ठा हो जाएंगे तो हम जो कर सकते हैं